प्रदेश के प्रयागराज में 144 साल बाद आए महाकुंभ का प्रभाव पूरे देश में देखा जा रहा है। इसी कड़ी में इंदौर की केंद्रीय जेल में जेल अधीक्षक अलका सोनकर के नेतृत्व में कैदियों को गंगा जल से स्नान कराया गया ताकि वे भी इस पावन अवसर का लाभ ले सकें। जेल अधीक्षक अलका सोनकर ने बताया कि महाकुंभ का पुण्य जेल में बंद कैदियों तक भी पहुंचे, इस उद्देश्य से प्रयागराज से विशेष रूप से गंगा जल मंगवाया गया। विधि विधान से पंडितों द्वारा मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना कर गंगा जल जेल की टंकी में डाला गया, जिससे करीब 2400 कैदियों ने इस जल से स्नान कर कुंभ स्नान का पुण्य प्राप्त किया। ऐसा माना जाता है कि महाकुंभ में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। जेल प्रशासन ने इस पहल के माध्यम से कैदियों को आध्यात्मिक शांति और आत्मशुद्धि का अवसर प्रदान किया। जेल में हर गंगे पर्व का आयोजन रखा गया है, वरना आप लोग कितने उत्साहित हैं, आपका क्या सोचना है इस बारे में? उत्साहित तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि चार दीवारी के अंदर हमको प्रयागराज में तो चल रहा है महाकुंभ, उस जल से स्नान करने को मिल रहा है और ये हमारा सौभाग्य है। हमारी मैडम के द्वारा हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कहीं ना कहीं भगवान का आशीर्वाद है, कृपा है, जो इस चार दीवारी के अंदर भी हमें ये सौभाग्य प्राप्त हो रहेगा। अब क्या आप अपराध से तुलना करेंगे इस महीने में आपको पूरा गंगा स्नान हुआ है? जी बिल्कुल, ग्रहणा तो हम पहले भी करते थे और स्नान करने के बाद तो जो थोड़ा बहुत भी था वो भी खत्म हो जाएगा। स्नान का जो 144 साल बाद जो ये आया है जी, और यही दीदी द्वारा आप सभी के लिए व्यवस्था करवाई गई, तो क्या कहना चाहिए? सर यही कि जो मैडम ने करा है वो मतलब बहुत सराहनीय काम करा है। मतलब जेल में ये चीज़ें नहीं होती है जो मैडम ने करा हैगा, और ये हमारा सभी बंदियों का, सभी लोगों का बहुत सौभाग्य है। कुछ पुण्य होगा जिसके द्वारा हमको ये सब चीज़ें यहाँ पे मिल रही है। यहाँ चार दीवारी के अंदर हम प्रयागराज जहाँ महाकुंभ चल रहा है, जाने की इच्छा तो बहुत है लेकिन जा नहीं सकते, लेकिन भगवान के आशीर्वाद से उन्होंने हमारे आदरणीय मैडम को माध्यम बनाया और हमें ये लाभ प्राप्त करवाया। क्या सारे पाप भूल गए? आज आप स्नान किया है यहाँ पर आपने? स्नान तो हम करे हैं, और रहे पाप की बात तो वो तो भगवान के ऊपर हैगा। इसका निर्णय तो महादेव करेंगे कि हमारे पाप धुले हैं या नहीं धुले, लेकिन आपका नाम बताइए। आपका नाम बताइए। नेहा वर्मा। जेल के अंदर पहली बार अमृत स्नान किया जा रहा है, क्या है पूरा मामला? कब से पहली बार हो रहा है क्या यहाँ पर? 144 साल के बाद में महाकुंभ का महापर्व पड़ा है और हर व्यक्ति की ये इच्छा है कि वो वहाँ जाकर के स्नान कर सके, और हमारे बंदी भाई जो कि बंधनों में हैं वो वहाँ जा नहीं सकते हैं। तो मैंने शाही स्नान के दिन का गंगा जल, जो कि सभी साधु संतों के हाथ से स्पर्श करा हुआ जल है, जिसको मैंने यहाँ पे मंगवाया है, और उसको मंगवाने के बाद विधि विधान से उसका अनुष्ठान पूर्वक पूजन करा के आज हमारे बंदी भाई उसमें स्नान कर पाएंगे। कैसे पहली बार हो रहा है? सब प्रदेश में पहली बार हो रहा है कि? प्रदेश में मध्य प्रदेश केंद्रीय जेल इंदौर पहली जेल है जहाँ पे इस प्रकार का हम लोग ये आयोजन कर रहे हैं, और इसके पीछे मानसिकता सिर्फ यही है कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का ये मानना है कि बंदियों के बीच में हम हर वो कार्य करें जिससे उन्हें भी ये एहसास हो कि वो समाज की मुख्य धारा में जुड़े, और समाज भी उनकी उतनी ही परवाह करता है, भले वो वहाँ जा नहीं सकते, लेकिन उनके लिए गंगा जी माता को हम यहाँ लेकर के आए। कहते भी हैं कि यदि मन चंगा तो कटौती में गंगा। कैदियों की तरफ से क्या रिएक्शन आ रहा है इस तरह का स्नान किया? मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे ऐसे बहुत सारे बंदी हैं जो सुबह से व्रत के रूप में बैठे हुए हैं कि आज हम स्नान करने के बाद ही हम कुछ खाएंगे पिएंगे, तो उनके बीच में बहुत ही उमंग है, बहुत उत्साह है, और उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि हम जा जरूर नहीं पाए लेकिन माता ने हमारी सुनी, भोलेनाथ ने हमारी सुनी, और गंगा माता स्वयं यहाँ पे किसी भी माध्यम से आई हैं, लेकिन आज हमें उनका जो है पुण्य लाभ और हमें स्नान का लाभ मिल पाएगा। ये सोच कहाँ से आई है आपको? क्योंकि अमृत स्नान ये 144 साल बाद आया है, तो ये आपको सोच कहाँ से आई कि कैदी भाइयों के लिए भी स्नान कराने की व्यवस्था यही कर रही है? हम दिन प्रतिदिन सोशल मीडिया के माध्यम से, ये टीवी के माध्यम से, पेपरों के माध्यम से हम ये देख रहे हैं कि कितनी भीड़ उमड़ रही है, कितने लोग वहाँ जा रहे हैं, ना सिर्फ देश के बल्कि विदेश के भी लोग आ रहे हैं, और आज हमारे देश के ही कुछ लोग जो कि बंधनों में हैं वो जा नहीं सकते हैं, तो ऐसा पुण्य लाभ यदि हम उनको यहाँ दिला पाएँ, इस सोच के साथ मैंने अपने कुछ बहुत ही नज़दीक के परिजन गए हुए थे तो मैंने उनसे मंगवाया, और मैंने यही बोला था कि जब आप वहाँ से जल लें तो वहाँ पे ये संकल्प करके लें कि ये जल हमारे जेल के बंदी भाइयों के स्नान के लिए लेके जा रहे हैं। मैम, किसी बंदी ने ये संकल्प लिया कि हम अपराध से दूर जाएंगे? लगभग आज हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे बंदी हैं जिन्होंने संकल्प लिया है कि अब हम अपना आगे का जीवन समाज के हित में, समाज के कार्यों में लगाएंगे। आज गंगा माता यहाँ तक आकर के हमारे लिए आशीर्वाद देख के स्वरूप आई हैं, तो हम आगे जीवन में कभी भी अपराध नहीं करेंगे।